नागराज, तिलक कीजिए। सीमंतिनी! क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमार? आप अचानक इस तरह विचलित क्यों होने लगे? क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अरे कोई वैद्य राज को बुलाओ। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। मुझे कुछ धीरे धीरे स्मरण हो रहा है। मुझे अब स्मरण हो रहा है। क्या स्मरण हो रहा है आपको राजकुमार? अतीत की सारी घटनाएं चित्र के समान मेरे सामने प्रकट हो रही हैं। किंतु कुछ कहे तो, क्या है वे घटनाएं जो आपके सामने चित्र की भांति प्रकट हो रही हैं? मैं और सीमंतिनी नौका विहार कर रहे थे। फिर एक भयंकर तूफान आया, नाव उलट गई। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का बहुत प्रयत्न भी किया, पर कुछ ना हो सका। हम दोनों अलग हो गए। भाग्य के थपेड़े खाता हुआ मैं यहां नागलोक तक आ पहुंचा, पर उस बेचारी सीमंतिनी को तो वहां वैधव्य का आरोप सहन करना पड़ रहा होगा ना। सीमंतिनी? कौन सीमंतिनी? मेरी पत्नी सीमंतिनी। चित्रांगद के मन में पिछली घटनाओं की स्मृति जागृत हो गई है। अब मेरे भविष्य का क्या होगा? क्या होगा? नहीं, मुझे चित्रांगद से कोई अलग नहीं कर सकता।
कोई अलग नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हे प्रभु नागेश्वर, आपकी कृपा प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मैं अपने इच्छित पुरुष के प्रेम से वंचित होती जा रही हूँ। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जाग उठी है और इसके साथ ही उसका मन उड़कर पृथ्वीलोक में सीमंतनी के पास पहुंच चुका है। नागकन्या मणिभद्रा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। नागकन्या, मैं शिव संगिनी पार्वती हूँ और भगवान शिव की इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। प्रणाम माता। आपने मेरी प्रार्थना भी अवश्य सुन ली होगी माता। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जागृत होने से भगवान शिव की कृपा मेरे लिए व्यर्थ होकर रह गई है। यह भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारा यही भ्रम दूर करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। एक बार अपने सपने के राजकुमार को पाकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। नागलोक में मानव चिरकाल तक नहीं रह सकता, उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। सीमंतनी के सुहाग की रक्षा के लिए तुम्हें चित्रांगद का मोह छोड़ना ही होगा। उसे स्वयं सीमंतनी के पास पृथ्वी लोक पहुंचाना होगा। इसी में तुम्हारा और उसका हित है। मनुष्य लोक में नागों को देवताओं के समान पूजा जाता है। तुम भी चित्रांगद का सहर्ष त्याग करके अपने देवत्व का परिचय दो और मनुष्य जाति की शुभकामनाएं प्राप्त करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात मानकर वही करोगी जो तुम्हारे योग्य व उचित है। प्रणाम माता। कल्याण भव। आपने सत्य कहा माता। मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए योग्य एवं उचित है। ओम नमः शिवाय। क्या सोच रहे हैं राजकुमार? आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। समय ने ही जिसे निरुत्तर कर दिया हो, वो किसी प्रश्न का क्या उत्तर देगा राजकुमारी। मैं तो विधाता के उस विधान पर विचार कर रहा था जिसने मुझसे मेरी सीमंतिनी को अलग कर आपसे मिलवाया, मुझसे मेरी स्मरण शक्ति ही छीन ली। प्रभु इच्छावश आपने मुझे अपना पति माना और उधर मेरी पत्नी को मेरे जीवित होते हुए भी वैधव्य का दुख झेलने पर विवश कर दिया। अपने मन में उत्पन्न हुए विषाद को मिटा डालिए राजकुमार। मैं आपको इस धर्म संकट से मुक्त करने आई हूँ। अब आप किसी भी अनचाहे बंधन में बंधकर यहाँ इस नागलोक में एक पल भी नहीं रहेंगे। आपको यहाँ भेजकर भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की और अब मैं माता पार्वती के आदेश का पालन करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी। माता पार्वती के आदेश अनुसार अब मुझे आपको पृथ्वीलोक, आपकी धर्म पत्नी सीमंतनी के पास पहुंचाना है। मणिभद्रा। हाँ राजकुमार। पुत्री मणिभद्रा। पिताजी, राजकुमार चित्रांगद अब एक पल के लिए भी नागलोक में नहीं रहेंगे। भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। अब मैं माता पार्वती के आदेश को पूर्ण करूंगी। राजकुमार चित्रांगद को अब मुझे पृथ्वीलोक, उनकी धर्मपत्नी सीमंतनी के पास पहुंचाना होगा। राजकुमारी मणिभद्रा। हाँ राजकुमार चित्रांगद, आपको पृथ्वीलोक पहुंचाकर मैं अपना नाग धर्म निभाऊंगी। राजकुमार, जब आपका मन पृथ्वीलोक पहुंच चुका है तो आपके शरीर को विवशता में बांधकर यहाँ रखना अधर्म है
और मैं ये अधर्म नहीं करूंगी। आइए राजकुमार। ओम पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। हे माता पार्वती, मुझ पर दया करो, अपना वचन पूरा करो माँ। मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे स्वामी को मुझे लौटा दो माँ। तुम तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, फिर इस दुखियारी के भाग्य में ये दुख क्यों माँ, क्यों? ओम पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। मेरी स्वप्नों की राजकुमार, माता पार्वती के आदेश से मैं तुम्हें सीमंतिनी को सौंपने आई हूँ। तुमने इतने समय तक नागलोक का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं राजकुमारी मणिभद्रा, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, मैं आभारी हूं तुम्हारे उपकार के लिए। कितना बड़ा त्याग किया है तुमने मेरे और सीमंतिनी के लिए। स्वामी, 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 स्वामी आप आ गए। मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। मेरा मन कहता था कि आपके दर्शन अवश्य होंगे। सीमंतिनी, मुझे तुम्हारे पास लौटा लाने का श्रेय नागलोक की राजकुमारी मणिभद्रा को है। हम दोनों इनका जितना भी उपकार माने कम है। इस शुभ मिलन का श्रेय मुझे क्यों? ये तो माता पार्वती की कृपा का परिणाम है। हम सबको मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का उपकार मानना चाहिए। सत्य है राजकुमारी मणिभद्रा, माता पार्वती की कृपा के कारण ही मैं अब तक जीवित रह सकी हूँ। उन्होंने ही मुझे विश्वास और आधार दिया। मेरे पिता नागराज वासुकी ने राजकुमार चित्रांगद को 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान किया है। अतः पृथ्वीलोक पर युद्ध में अब इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अर्थात पिता और पुत्री दोनों ने ही हम दोनों पे उपकार किया है। इस सत्य को इस प्रकार कहो ना कि भगवान शिव और माता पार्वती ने हम सब पर उपकार किया है। उनकी कृपा तो अदृश्य है, किंतु तुम्हारा उपकार तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है। निसंदेह नाग जाति महान है राजकुमारी मणिभद्रा। हर हर महादेव। प्रणाम
प्रणाम माता पार्वती। आओ नारद, आज प्रश्न लेकर आए हो अथवा सूचना? भोलेनाथ, मैं आज न प्रश्न लाया हूँ न सूचना। आज तो मैं केवल आश्चर्य लेकर आया हूँ। क्या कहा नारद? आश्चर्य लाए हो? माता, आप मेरे लाए आश्चर्य पर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रही है? मैं तो स्वयं आप दोनों की कृपा पर आश्चर्यचकित हूँ। आप दोनों ने अपनी लीला का प्रसार कर सीमंतिनी और नाग कन्या दोनों की इच्छा पूर्ण की। आपने नाग जाति को महानता की श्रेणी में पहुंचाया और आप ही की प्रेरणा से नाग कन्या ने महान त्याग भी किया। ये सब आपकी कृपा और लीला का आश्चर्यजनक परिणाम नहीं तो फिर और क्या है? ये हमारी कृपा का नहीं, आराधक की आराधना का परिणाम है नारद। सच्चे मन से की गई भक्ति और आराधना का फल अवश्य ही मिलता है। यदि मैंने भोलेनाथ की भक्ति ना की होती तो मेरी आराधिका सीमंतिनी सुहागिन होते हुए भी वैधव्य का कलंक ढोती रह जाती। उसे उसका पति चित्रांगद कभी प्राप्त ही नहीं होता। देवी पार्वती, सीमंतिनी और नाग कन्या मणिभद्रा की इच्छा पूर्ति और त्याग में हम दोनों का समान योगदान है। शिव शक्ति सदा एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। परात पर ब्रह्म भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की महाशिव शक्ति की शिव शक्ति ने सदा की भांति एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हुए राजकुमारी सीमंतिनी की इच्छा पूर्ति और नाग कन्या मणिभद्रा के त्याग की भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। शिव लीला का ये अध्याय तो पूर्ण हो गया, किंतु नवीन अध्याय के पात्र कौन हैं, क्या हैं, उसका ज्ञान तो भोलेश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं है। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव माता। शिवगण में इन दो नए भक्तों को आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। ये दोनों यहाँ थे ही नहीं तो देखते कहाँ से नारद? तो माता ये दोनों कर्णप और वेणी, तुम दोनों देवर्षि नारद को अपना पूर्ण परिचय दे दो ताकि इनकी जिज्ञासा और कौतूहल शांत हो सके। देव ऋषि, हम क्या और हमारा परिचय क्या? साधारण प्राणी हैं हम दोनों, अत्यंत साधारण। और कुल परिचय ये है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति और कृपा के कारण शिवलोक पहुंचे हैं। ये परिचय नहीं हुआ, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और महिमा का गुणगान हुआ। देव ऋषि, भगवान शिव की कृपा का पात्र होना ही श्रेष्ठ परिचय है। शेष तो सब अपूर्ण है और आप अपूर्णता के विषय में जानना चाहते हैं तो वो स्वयं भगवान शिव ही आपको बताएंगे। नारद, आज तक तुम कैलाश पर नए-नए प्रश्न और समस्याएं लेकर आते रहे हो, किंतु आज जिज्ञासा लेकर आए हो। नहीं भोलेनाथ नहीं, मैं जिज्ञासा लेकर आया नहीं। हाँ, यहाँ आने के पश्चात जिज्ञासा अवश्य हुई है आपके इन दो नए भक्तों को देखकर। शब्दों का पीछा मत करो नारद, अर्थ पर ध्यान दो। भोलेनाथ, शब्द और अर्थ भी पीछे छूट जाते हैं, किंतु मेरा ध्यान केवल आप पर होता है। अब आप कृपा कर आपके इन दो नए भक्तों के विषय में हमें कुछ बताएं, अथवा आप इनसे कहें
कि वे स्वयं हमें अपना परिचय दें। नारद, ये दोनों अधिक से अधिक तुम्हें अपने विगत जीवन के विषय में ही बता सकते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये दोनों अनेक अनेक जन्मों से हमारी भक्ति में लीन रहे हैं। और सत्य तो यह है कि इनके जन्मांतरों की कथा सुनने के पश्चात ही तुम्हें इनका पूर्ण परिचय प्राप्त होगा। कथा भक्त की हो और कथावाचक स्वयं भगवान भोलेनाथ हो तो श्रोता के आनंद का तो अंत ही नहीं होगा। ऐसा श्रोता धन्य ही हो जाएगा। हे भगवान भोलेनाथ, कृपया कर आप सुना ही दे इनके जन्मांतरों की कथा। कथा सुनकर मेरे साथ साथ शिव भक्त तो प्रेरित होंगे ही, शिवगण भी धन्य हो जाएंगे। तो सुनो नारद, एक समय की बात है, राजकुमार वृषध्वज अपने चित्रकार मित्र सुश्वेत द्वारा बनाए गए राजकुमारी पद्मजा के चित्र को निहार रहा था। उत्तम, अति उत्तम। मित्र सुश्वेत, तुम चित्रकार नहीं जादूगर हो, जादूगर। कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना आकर्षक चित्र बनाया है तुमने इस सुंदरी का। लगता है सौंदर्य की देवी साकार होकर धरती पर उतर आई हो और अब बोलेगी, अब कुछ बोलेगी। परंतु मित्र सुश्वेत, ये तो बताओ, कौन है ये अपूर्व सुंदरी? मुझे तो ये स्वर्ग की कोई अप्सरा ही लगती है। नहीं राजकुमार, वो कोई अप्सरा नहीं, पृथ्वीलोक की ही प्राणी है। पृथ्वीलोक पर ऐसा अद्भुत सौंदर्य? सुश्वेत, मैं तो समझ रहा था कि तुमने अपनी कल्पना और प्रतिभा से इस सौंदर्य की सृष्टि की है, परंतु तुम तो कह रहे हो कि ये मानवीय है। अब तो मेरा कौतूहल और बढ़ गया है। हाँ राजकुमार, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था मानो स्वर्ग का सौंदर्य धरती पर उतर आया हो। इसे देखकर तो मैं अपनी पलक झपकाना भी भूल गया था। और मैं मात्र इसके चित्र को देखकर सांस लेना ही भूल गया। कहीं ये परम सुंदरी तुम्हारे मन मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर गई? ना कहूं तो असत्य होगा और हाँ कहूं तो असंगत होगा। जो सत्य है वही कहो। सत्य तो यह है मित्र कि इस चित्र और इस चित्र में अंकित इस सुंदरी को देखकर मेरे मन के भीतर ऐसा आभास होता है कि इस सुंदरी से मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। क्या? जन्म जन्मांतर का संबंध? ऐसा तुमने कैसे मान लिया राजकुमार वृषध्वज? इसलिए कि इस चित्र को देखते ही मेरा मन उस सुंदरी से मिलने और उसे पाने के लिए आतुर हो उठा है। और ऐसी आतुरता का जन्म तभी होता है जब संबंध जन्म जन्मों का हो। मित्र सुश्वेत, तुम तुरंत मुझे उस सुंदरी के दर्शन कराओ, अन्यथा मेरा मन विकल रहेगा। अरे, तुम मौन और उदास क्यों हो गए सुश्वेत? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? नहीं राजकुमार, तुमने तो अपने मन की सत्यता और निश्चल भाव को ही प्रकट किया है। किंतु क्या बात है मित्र, तुम संकोच क्यों कर रहे हो? कौन है ये सुंदरी? क्या नाम है इसका? राजकुमार, उसके विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट ना करके तुम उसके चित्र की सुंदरता का आनंद लो।
बस। नहीं, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मेरा इससे पूर्व जन्मों का संबंध है, इसलिए मैं इसका चित्र देखकर आतुर हो गया हूं, और तुम मुझे केवल चित्र देखने तक सीमित रखना चाहते हो। क्यों क्यों चाहते हो तुम ऐसा? अरे कैसे मित्र हो तुम, जो अपने मित्र के मन की आतुरता को समझ ही नहीं रहे हो, और जब समझ ही नहीं रहे हो तो उसे दूर कैसे करोगे? मेरी मित्रता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ राजकुमार वृषध्वज। मेरी मित्रता पर तो सदैव सदैव तुम गर्व करते रहे हो, और मित्र धर्म के नाते ही मैं तुम्हें उस सुंदरी से दूर रखना चाहता हूं। मित्र सुश्वेत, तुम तो मेरा आश्चर्य, कौतूहल और उत्सुकता बढ़ाते ही जा रहे हो। अब तो तुम्हें मित्र धर्म के नाते बताना ही होगा कि कौन है ये। हठ ना करो राजकुमार। तुम ही तो ले आए हो मुझे उस स्थिति तक जहां हठ के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं जा सकता, और हठ तो अपनों से किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे अपने हो। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? तुमसे तर्क करना तो व्यर्थ ही होगा। बुद्धिमत्ता भी इसी में है। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? ये राजकुमारी पद्मजा है। राजकुमारी पद्मजा? हाँ, पद्म देश के महाराज पद्मनाभ की पुत्री राजकुमारी पद्मजा। पद्म अर्थात कमल। कमल भी सुंदर होता है, पद्मजा भी सुंदर है। यथा नाम तथा रूप। अब बताओ मित्र, इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं, प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। अब बताओ मित्र, इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं, प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। अब मैंने ऐसी तो कोई भी बात नहीं कही जिसमें इतनी हंसी आए। तो क्या रोने वाली बात कही थी तुमने? निसंदेह तुमने हंसने जैसी बात कह डाली है। अरे तुम कहते हो कि उसके पिता के अतिरिक्त उसे देखने वाला केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, किंतु तुमने तो यह चित्र उसे देखकर ही बनाया होगा ना? तो बताओ मित्र कि तुमने उसे कब और कहां देखा, और ऋषि की भविष्यवाणी का प्रभाव तुम पर क्यों नहीं हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं किसी को भी बता नहीं सकता। मित्र, इतना तो बता सकते हो कि राजकुमारी के पिता और तुम्हारे अतिरिक्त और किस किस ने देखा है उसे? किसी ने भी नहीं। ऋषि की भविष्यवाणी और देखने के दुष्परिणाम को ध्यान में रखकर महाराज पद्मनाभ ने पद्मजा को आजीवन अविवाहित रखने का निश्चय करके रत्न महल के एक ऐसे कक्ष में रखा है
जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। पर तुम तो पहुंचे हुए हो वहां तक। मैंने कहा ना, वो एक रहस्य है। मित्र, तुम्हारे रहस्य को तुम जानो। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरे परम मित्र होने के नाते पद्मजा को दिखाने का उपाय तुम्हें ही करना होगा, अन्यथा उसके वियोग में तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी पद्मजा को देखने वाला पुरुष 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता। मित्र, ऐसे दिव्य सौंदर्य के दर्शन करने के पश्चात 1 वर्ष से अधिक जीवित रहने का लाभ भी क्या है? मैं तुम्हारा मित्र हूं राजकुमार, तुम्हारा शत्रु नहीं। मैंने कब तुम्हें शत्रु कहा है? तुम्हें पद्मजा के दर्शन कराकर तुम्हारे जीवन को असुरक्षित कर देना क्या मित्रता होगी? निसंदेह इसे शत्रुता ही कहा जाएगा। कौन कहेगा ऐसा? मैं तो नहीं कहूंगा। जगत कहता है तो कहने दो। मैं तो इसे सच्ची मित्रता ही कहूंगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मित्र, इस समय अपने मन को नहीं, मेरे मन को मनाओ। मेरी आतुरता से पूर्ण पुकार सुनो। तत्पश्चात संपूर्ण जगत के व्यंग भी सुनो। जगत में अपने मित्र के लिए मित्र प्राण तक बलिदान कर देते हैं, फिर मेरी इच्छा पूर्ति के लिए तुम व्यंग तक नहीं सुन सकते? फिर कहना पड़ता है, कैसे मित्र हो तुम? बार बार मेरी मित्रता को क्यों ललकारते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा हठ मान लेता हूं, किंतु वो 1 वर्ष वाली बात ध्यान में रखना। अरे, उसे न देखकर भी जीवित कहां रह सकूंगा, इसलिए तुम उसकी तनिक भी चिंता ना करो। अब तुमने निश्चय कर ही लिया है तो आओ मेरे साथ। नहीं पुत्र, नहीं। सब कुछ जानते समझते हुए मैं तुम्हें मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगी। मैंने वर्षों के जप तप और उपासना के पश्चात भगवान शिव की कृपा से तुम्हें प्राप्त किया है। मैं तुम्हें पद्मजा के पास कदापि नहीं जाने दूंगी। और सुश्वेत, तुम इसकी बातों में आकर इसे कहां लिए जा रहे हो? तुम मित्र हो और मित्रता का व्यवहार ही करो। चिंता न करो मां, मैं भी तो शिव भक्त हूं। यदि मैं पद्मजा से मिलूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन पर लगा ये कलंक धो डाले। परंतु मां, यदि इस समय तुमने मुझे उसके पास जाने से रोका तो मैं उसके वियोग में तड़पता रहूंगा और मेरे प्राण अवश्य ही संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा देने में ही मेरा हित है मां। हाँ मां। अब क्या होगा भोलेनाथ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम स्वामी! नमः शिवाय। महाराज! क्या हुआ है महारानी केतुमती? इतनी व्यग्र क्यों हो? व्यग्र होने का कारण है महाराज, यदि माता का एकमात्र पुत्र जीवन से विमुख हो मृत्यु की दिशा की ओर अपना पग धर दे तो माता के लिए व्यग्रता का कारण बनता है महाराज। तुम क्या राजकुमार विष्णुध्वज के विषय में कुछ कह रही हो? हाँ स्वामी,
क्या हुआ उसे? क्या किया उसने? अब तक तो कुछ नहीं हुआ स्वामी, किंतु अब वह जो करने जा रहा है उससे अनर्थ हो जाएगा, महा अनर्थ हो जाएगा स्वामी। महारानी, तुम रोती रहोगी और अस्पष्ट बात करती रहोगी तो हम कैसे जान पाएंगे कि राजकुमार वृषध्वज को क्या हुआ है? जो कहना है स्पष्ट कहो। महाराज, पद्म देश की राजकुमारी पद्मजा का चित्र देखकर हमारा वृषध्वज उस पर मोहित हो गया है और वो उसे देखने सुश्वेत के साथ वहां जा रहा है। तो इसमें अनर्थ जैसी क्या बात है? मोहित होने की स्थिति तो युवावस्था में स्वाभाविक ही है। नहीं महाराज, नहीं। राजकुमारी पद्मजा अभिशापित है। जो पुरुष उसे देख लेगा वो 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा और हमारा वृषध्वज उसे देखने गया है। ये तो चिंता का विषय है महारानी, किंतु इस सत्य को भी समझ लो कि भगवान शिव की इच्छा के बिना इस जगत में कुछ भी घटित नहीं होता। हमारे चाहने अथवा न चाहने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो भोलेनाथ चाहेंगे, और वे कभी अशुभ कुछ नहीं चाहते। हमारा वृषध्वज उन्हीं की कृपा की देन है, इसलिए विश्वास रखो वे हमारे पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। तुम्हें व्यर्थ ही चिंता नहीं करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब तो आप ही का आसरा है प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एकमात्र आप ही का आसरा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृषध्वज आप ही की कृपा का फल है प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कृपा करना, ओम नमः शिवाय। मेरे वृषध्वज की रक्षा करना प्रभु। मेरे वृषध्वज की रक्षा करना, मेरे वृषध्वज की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्र सुश्वेत, सरोवर पास में है, कंठ सूख रहा है। जल पीकर तनिक विश्राम करते हैं। अति उत्तम विचार है वृषध्वज। सरोवर के शीतल जल से स्फूर्ति भी आएगी। आओ चलो। हे महादेव, हे शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ, अपने इस भक्त की कामना पूर्ण करो। राजकुमारी पद्मजा को अभिशाप से मुक्त करो भगवान, मुक्त करो। हे महेश्वर, कृपा करो। मेरे मित्र राजकुमार वृषध्वज की मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, पूर्ण करो। राजकुमार वृषध्वज ने राजकुमारी के हित में प्रार्थना की और उसके मित्र सुश्वेत ने राजकुमार के लिए मंगल कामना की। इस प्रकार दोनों
देवाधिदेव पिता महादेव तथा माता पार्वती को प्रणाम। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। हम दोनों आप दोनों को शैल पर्वत और गणेश लोक ले जाने आए हैं। कुमार कार्तिकेय, भगवान भोलेनाथ हमें इस समय दो नए शिव भक्तों की कथा सुना रहे हैं। कथा अभी अपूर्ण है। जब कथा पूर्ण हो जाए तब आप अवश्य ही इन दोनों को ले जाएं। कृपा कर हमारी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। प्रभु, क्या आप हमारे आग्रहपूर्ण आमंत्रण से अधिक शिवगण की कथा को महत्व देंगे? कथा तो आप लौटने पर भी सुना सकते हैं। तुम अपनी माता को ले जाओ। हम नारद और शिवगण को कथा सुनाकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। भला मैं कथा क्यों न सुनूं और अकेले क्यों जाऊं? जाएंगे तो हम दोनों ही साथ जाएंगे। हम शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे पुत्रों, निश्चित रहो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। जल पीने के पश्चात दोनों मित्र पदम देश के राज उद्यान में पहुंचे और तब महाराज पद्मनाम के महल का उद्यान सामने है वृषध्वज। चलो वहां चले। चलो। सावधान वृषध्वज, यदि पकड़े गए तो सीधे कारावास। आओ। आओ। राजकुमारी पद्मजा इसी रत्न महल के नीलम कक्ष में निवास करती है। कड़ा से कड़ा पहरा रहता है वहां पर। कोई भी पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सच सुश्वेत, यह तो बहुत कड़ा पहरा है। बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर हम भीतर कैसे जाएंगे? जिस प्रकार से मैं राजकुमारी पद्मजा की एक झलक पाने के लिए नीलम कक्ष में गया था, उसी प्रकार से तुम भी जाओगे। ठहरो। कुहू कुहू बोली कोयलिया। ओहो, तो पहुंच गए मेरे प्रियतम। मुझे बुला रहे हैं, जाना तो अवश्य पड़ेगा। चलूं, उद्यान से फूल चुन लाती हूँ। सुश्वेत, तुम तो दिन प्रतिदिन रहस्यमय होते जा रहे हो। और केवल रहस्यमय ही क्यों, मुझे तो लगता है रसिक भी हो गए हो। तुम यदि बार बार मित्रता की दुहाई दोगे तो मुझे भविष्य में न जाने कौन कौन से रूप धारण करने होंगे। वृषध्वज, मैं अपने प्राणों पर कोई भी आघात सह सकता हूं, परंतु मित्रता पर नहीं। वो तो मैं समझ ही रहा हूं। अब ये बताओ, राजकुमारी पद्मजा के दर्शन कब होंगे? धैर्य रखो, वहां तक पहुंचने में अब अधिक समय नहीं है। कनेरी। किस अपरिचित को साथ लाए हो आज तुम? परिचय करा दूंगा,
ये कोई अपरिचित नहीं है, हमारे मित्र हैं, राजकुमार वृषध्वज। पर यहाँ क्यों आए हैं? राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करने। क्या? हाँ, मैंने राजकुमारी का जो चित्र बनाया था, उसे देखकर हमारे राजकुमार उस पर मोहित हो गए हैं और वे ऐसा मानते हैं कि राजकुमारी पद्मजा से उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। ऐसा? हाँ, और अब निश्चय भी कर लिया है कि राजकुमारी पद्मजा को अपनी पत्नी बनाना है। किंतु वो भविष्यवाणी? तुम उसकी चिंता ना करो, बस इतना करो, राजकुमार को राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करा दो। चलो चलो। प्रणाम राजकुमार जी। प्रणाम। जी, मैं वो इनके आपके मित्र। मैं समझ गया, और तुम भी समझ लो। जिस प्रकार मेरा मित्र सुश्वेत मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए मेरा सहयोग कर रहा है, उसी प्रकार मैं समझ गई राजकुमार जी। राजकुमारी के पास पहुंचने तक तो चलना ही पड़ेगा राजकुमार। आइए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्षमा चाहती हूँ। क्षमा? कैसे क्षमा? और किस अपराध के लिए? आपकी आज्ञा के बिना आपकी सेवा के लिए मैं 2 दासियां लाई हूँ। दासियां? कौन? कौन हो तुम? मैं कौन हूं, ये पूछने की तुम्हें आवश्यकता ही क्यों हुई? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम कौन हो। केवल तुम्हारा चित्र देखकर ही पहचान लिया कि हम तुम जन्म जन्म के साथी हैं। मैंने जब से सुश्वेत का बनाया हुआ तुम्हारा चित्र देखा है, तो तुम्हारे सौंदर्य और रूप को देखकर मेरी आत्मा छटपटा उठी। मैं तब से तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूं। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा जन्म जन्म का साथी वृषध्वज हूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है तुम्हें देखकर कि हम जन्म जन्मांतरों से साथ रहते आए हैं। राजकुमारी पद्मजा को उसके पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष देखेगा, 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है, जो पुरुष मुझे देखेगा वो? हाँ, मुझे पता है। फिर भी मैं यहां आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव की आराधना से तुम्हारा अभिशाप मिट जाएगा।
इस शिवलिंग को धारण करने से तुम्हारा हृदय शिव भक्तिमय हो जाएगा और समस्त अनिष्ट दूर हो जाएंगे। किसी के भागने की पगध्वनि सुनी आपने? अर्थात आपको किसी ने यहाँ देख लिया है। आप तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। नहीं, मैं कायरों की भांति अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे किसी का भय नहीं है। भगवान शिव मेरे रक्षक हैं। अनावश्यक निर्भयता प्रकट करने से क्या लाभ? हित अहित का विचार करके आपको यहाँ से शीघ्र चले जाना चाहिए। अभी मैं पूर्ण रूप से यहाँ आया ही कहा हूं जो चला जाऊं। यहाँ आकर न अपने मन की कह पाया हूं, न तुम्हारे मन की सुन पाया हूं। तो फिर यहाँ आकर क्या किया है मैंने? बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे यहां से चला जाऊं? मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस समय क्या अच्छा लगेगा, इस पर विचार नहीं करना है। इस समय सुरक्षा के विषय में विचार करना आवश्यक है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप कृपा कर यहाँ से चले जाएं। यदि मेरे पिता महाराज पद्मनाभ को पता चल गया तो वो हम दोनों के प्राण ले लेंगे। तुम कहती हो तो चला जाता हूं, किंतु तुम्हें वचन देना होगा कि फिर तुम शीघ्र ही मिलोगी। परिस्थितियों का अवरोध कितना कठोर है, उसके उपरांत भी आप मिलना चाहते हैं। भगवान शिव की कृपा परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। हम मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। हाँ। महाराज पद्मनाभ को हमारे यहां पर आने का पता लग गया है। तुरंत यहां से निकल चलो। पद्मजा, पद्मजा, पद्मजा! पिताजी, कौन था वो पुरुष जो यहाँ आया था? किसने किया इतना साहस? उसे इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। वो इस महल से जीवित वापस नहीं जा सकेगा। पिताजी, उस शिव भक्त ने मुझे अभिशाप से मुक्त करने के लिए वो माला दी थी और आपने उसे फेंक दिया। पिताजी, आपने भगवान शिव का अपमान किया है। इसका परिणाम अवश्य ही अनिष्टकारी होगा। निर्लज्ज, अपने पिता के लिए अनिष्ट और अशुभ की बातें करती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध एक पर पुरुष को यहाँ बुलाकर तुमने हमारी राज व्यवस्था को चुनौती दी है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। महाराज, हमने चारों ओर ढूंढा किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, हमने महल उद्यान का कोना कोना ढूंढ लिया। हाँ, लगता है वो इस महल से निकल भागा है। तुम सब जाओ और उसका पीछा करो। उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ। राजकुमारी का अभिशाप हम सत्य सिद्ध करेंगे। उसे देखने वाला कोई पुरुष जीवित नहीं रहेगा। पृष्ठध्वज, सेनापति प्रसेनजीत अपने घुड़सवारों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें अपना मार्ग बदलकर सरोवर की ओर चलना होगा। चलो। चलो।
सुश्वेत, पहले भी ये नाग इसी शिवलिंग पर दिखाई दिया था। लगता है कोई शिव भक्त अथवा शिवगण है। हे शिव शंकर, अब पद्मजा और मेरी रक्षा का दायित्व आप पर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारा पुनर्मिलन होगा और हमारा जन्म जन्मांतर का साथ बना रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा पूर्ण हुई। प्रभु, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर मैं स्वयं चकित हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मैं ही था। कणप, तुमने भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवधाम प्राप्त किया है। इस कृपा का संकेत तुम्हें पिछले जन्म में ही मिल गया था। भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ अब राजकुमार वृषध्वज और राजकुमारी पद्मजा की कथा ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां से आगे घटित हुई घटनाओं को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। अब आप कृपा कर हमें यह बताएं कि उन दोनों का शीघ्र मिलन हुआ अथवा नहीं। धैर्य धारण करो नारद, तुम्हें पूरी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अब आगे की कथा इस प्रकार है। मां, पुत्रा, तुझे देखकर तो जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो, अन्यथा मेरा हृदय तो चिंता के सागर में डूब रहा था। तुझे देखकर मेरे शरीर में नवीन प्राण आ गए हैं पुत्र। मां, अच्छा हुआ जो तुम उस अभिशापित राजकुमारी पद्मजा से नहीं मिल पाए। मैं उससे ही मिलकर आ रहा हूं मां। क्या? हाँ मां, मैं उससे मिलकर आ रहा हूं और भगवान शिव की कृपा से मैं उससे पुनः मिलूंगा। पुनः मिलेगा? उस अभिशापित से पुनः मिलेगा? शिव आराधना से वो अभिशाप मुक्त हो जाएगी मां। शिव आराधना से ही मुक्त होना था तो वो अभिशापित होती ही क्यों? तुमने उससे मिलकर अच्छा नहीं किया पुत्र। अपना जीवन और साथ में अपने माता पिता का जीवन संकट में डाल दिया है। तुम उससे मिलकर आए हो, पर भविष्य में उससे मिलने की भूल न करना। होनी को कौन टाल सकता है मां? मां से होनी और अनहोनी की बात करता है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि सुश्वेत के बनाए गए चित्र को यदि मैं ना देखता तो राजकुमारी के प्रति मेरे मन में भाव क्यों जागते? ये सत्य भी मेरे मन में क्यों प्रवेश करता कि हम जन्म जन्मांतर के साथी हैं? तुम इस सत्य को भी समझ लो मां कि अधिक समय तक मैं उससे दूर नहीं रह सकता, और यदि तुमने मुझे उससे मिलने से रोका तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगा मां।